गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के फर्स्ट काइंड मींस पहले बेटे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग टेंस के अंदर आज का जो टॉपिक आप लोगों का है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के अंदर का जो टॉपिक है, जो पहला काइंड है सिंपल पास्ट टेंस एंड और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बोले, चाहे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस बोले, चाहे इंडेफिनिट टेंस बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें पहली बात आती है कि मैं पहले बताता हूं कि हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, तो उसी प्रकार अब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? तो जैसे राम पटना गया, सीता आम खाई, वे लोग घर गए। अब देखिए, यहां पर 3 सेंटेंस हमने लिखा है। ये देखिए, या ई ए मीन्स ये जो वर्ड आएंगे या ई ये जो वर्ड आएंगे, समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में प्राइमरी। सिंपली हम लोग इस चीज को अभी अच्छी इसी तरह समझेंगे। सिंपली हम इसी चीज को समझेंगे, समझने में आपको आसानी होगा। अब बोला गया कि जब ये हम समझ जाएंगे, पहचान लेंगे कि आखिरकार वो कौन सा सेंटेंस है, जब ये पता चल जाएगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस है, राम पटना गया, सीता आम खाई, वे लोग घर गए, मतलब आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स ये कंप्लीट हो चुका, मतलब ये सब चीजें बीत चुकी है। मीन्स वो चल नहीं रहा है। मीन्स राम पटना गया मीन्स कंप्लीटेड, वो पहुंच चुका है। सीताराम आम खाई, वो खा चुकी है, मीन्स खा ली है। वे लोग घर गए मीन्स वे लोग घर जा चुके, मतलब कि ये तीनों काम जो है पास्ट टेंस को दर्शाता है। मीन्स ये तीनों चीजें पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हम लोग समझेंगे कि इसका 3 स्ट्रक्चर इसका ही बनेगा। जैसा कि हम लोग 3 स्ट्रक्चर हर प्रेजेंट टेंस के हर काइंड्स में हमने बनाया था, उसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे। इस चीज को यहाँ समझेंगे कि जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ क्लियर करके आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर पास्ट टेंस दिखे, जिसमें पहले बच्चे का नाम सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका 3 स्ट्रक्चर बोला क्या गया कि S1 रहेगा तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बोला गया कि S2 भी रहेगा तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और बोला गया कि S3 भी रहेगा तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब बहुत ही आसान, मतलब कि तीनों पर्सन के साथ हम वर्ब टू ही लगाएंगे, कोई और लगाने की जरूरत हमको नहीं है। तीनों के साथ मीन्स तीनों के साथ हम वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे, और कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं आएगी। मतलब S1 के साथ वर्ब टू, S2 के साथ भी वर्ब टू, एंड S3 के साथ भी वर्ब टू का इस्तेमाल होगा। और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको आप कह सकते हैं। अब जैसे सेंटेंस इसका बनेगा, मैंने आम खाया, तुम लोग
स्कूल गए, राम पत्र लिखा। अब देखिए तीनों का हमने एग्जाम्पल लिख दिया। अब करना क्या है, हम लोग इसका इलाज करते हैं, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आम खाया मीन्स आई एट, V2 ईट का V2 एट, ATE, आई एट अ मैंगो। क्योंकि पहले बोले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा वर्ब टू लगेगा। कब? जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता था कि हमेशा वर्ब 5 लगता था थर्ड पर्सन के अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैं आपको बोलते बोलते ही याद करवा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि थर्ड पर्सन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वर्ब 5 लगाएंगे। ईट है तो ईट्स लगाएंगे, याद हो जाएगा आपको, चिंता करने की बात नहीं। चलिए, तो मैंने एक का इलाज कर दिया, मैंने आम खाया उसका इलाज कर दिया, आई एट अ मैंगो, कन्वर्ट हो गया वो। चलिए नेक्स्ट का, S2 प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, तुम लोग स्कूल गए, तो इसका क्या, तुम लोग, यू लोग स्कूल गए, स्कूल या गो, तो क्या होगा, गो का वेंट, गो वेंट गॉन, जैसा आप लोग याद किए होंगे। अच्छा मुझे पता है कि आप लोग सभी को पता होगा कि गो का V2 वेंट होता है, तो यू वेंट स्कूल, यू वेंट स्कूल, यू वेंट स्कूल। बहुत लोग इसमें लगा देते हैं टू भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगा ली। यू वेंट टू स्कूल, आई एट अ मैंगो, यू वेंट टू स्कूल। एंड थर्ड, राम पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो राम राइट रोट, WROTE, V2 क्या होगा, रोट, राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर। मीन्स आप आंख बंद करके V2 लगा दीजिए, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस का कन्वर्शन हो जाएगा। अब इसका हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से, इसका एक ही फॉर्मूला से, एक ही दवा से काम चल जाएगा, क्योंकि एक दवा तीनों को ही देना है। पेट दर्द हो तब भी, माथा दर्द तब भी हो, जब पैर दर्द हो। जैसे कि S1 S2 S3 प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया एक ही दवा। मीन्स तीनों पर्सन होगा तो उसके साथ वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कब लगा देंगे, जब वो सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जब वो अफर्मेटिव में होगा तो आसानी से हम उसको लगा देंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। चलिए तो हम लोग अब पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स जो हैं, सिंपल पास्ट टेंस के, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का था हम उसको लिख चुके हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था हमने क्या बनाया, सिंपल एक ही बनाया, एक ही तरीका था कि S1 होगा, S2 होगा, S3, तीनों पर्सन के साथ वर्ब 2 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और उसका ठीक निगेटिव क्या बनेगा, निगेटिव और ही सिंपल हो जाएगा। निगेटिव के लिए हमको करना क्या होगा, S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा के साथ डिड नॉट लगाएंगे चाहे डिडेंट लगाएंगे, दोनों सेम है। और यहाँ पे वर्ब 1 आ जाएगा। आप यह ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ब 2 से नेगेटिव सेंटेंस में इसको हम लोग अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब आ जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा इसका देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस S1 S2 S3 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या आ जाएगा, आप लोग खुद से बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि डिड प्लस S1 S2 S3 प्लस
नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने पहले ही बताया था बहुत इजी है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फोर्थ सेंटेंस हम लोगों ने लिख दिया। अब WH प्लस इंट्रोगेटिव, WH प्लस इंट्रोगेटिव हमने क्या बोला था, ये 3 वाले में सिर्फ ऐड कर देना, 3 वाला रूल में ही सिर्फ ऐड कर देना है WH। तो 3 का देखिए जो सेम टू सेम उसको उतार दीजिए, डिड प्लस S1 S2 S3 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सिर्फ WH वर्ड्स जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका। अब लास्ट जो 6 बचा आप लोग इसी में मैं कंप्लीट कर देना चाहता हूं। इसमें WH रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। इस चीज में क्या करना है हम लोगों को, सिर्फ 4 वाला का डुप्लीकेट कर देना है। ये 5th वाले स्ट्रक्चर में 3rd का डुप्लीकेट होगा और 6th वाले स्ट्रक्चर में इसका डुप्लीकेट हो जाएगा 4th वाले का। इट मींस इसका पहले लिख देते हैं, डिड प्लस S1 S2 S3 प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके ठीक पहले WH लगा देंगे। अब चलिए ये तो हो गया कि सर आपने तो ये बता दिया कि सारा क्लियरेंस आ गया। अब इसमें हम एग्जांपल फटाफट बताते हैं। मैंने आम खाया, मैंने आम नहीं खाया, क्या मैंने आम खाया, क्या मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम क्यों खाया, अब मैंने आम क्यों नहीं खाया। ये हो गया सेंटेंस, बहुत ही सिंपल। और एक सबसे फेमस सेंटेंस जिसका मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं, जो गांव घर में आपके दादा दादी चाचा चाची बहुत जनरली पूछते हैं कि बाबू इधर आओ, तुम कौन क्लास में पढ़ते हो, और आप बोलते हैं कि नहीं मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, तो बोलते हैं एक सेंटेंस बनाओगे, ट्रांसलेशन बताओगे हमको। तो आपसे पूछते हैं बताओ तो बाबू इसका तो ट्रांसलेशन बताओ, तो गया गया गया, इसका ट्रांसलेशन बताओ तो गया गया गया। अब आपको टेंशन आ जाता है दिमाग पर, ले मैं इसको कैसे जानूंगा, गया 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 ये क्या चीज है, ये है क्या, ये वाक्य क्या, इसका ट्रांसलेशन कैसे क्या होगा, कंफ्यूजन आ जाता है। और वो बोलता है इसका मतलब तुम मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इस लगभग बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ आप लोग गौर करेंगे कि उसका जवाब हम लोग को आज मिलने वाला है। पास्ट टेंस के अंदर, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर में हम लोग इस चीज को सीखेंगे और जान जाएंगे कि आखिर का इस ट्रांसलेशन, इस रहस्य से पर्दा हट जाएगा कि इसका ट्रांसलेशन होगा क्या। बहुत लोग जानते भी होंगे बच्चे लोग, जो समझेंगे। गया, गया जो है यहाँ क्या है, पर्सन का नाम है, मीन्स 3rd पर्सन है, S3 है। गया किसी व्यक्ति का नाम है, गया गया, और ये प्लेस है,